एक और बार यीशु मसीह की मैं इतना ही हिंदी पता है, तो ट्रांसलेशन के लिए ब्रदर प्रकाश मदद करेगा. Let's just look to God and prepare our hearts. आइए हम परमेश्वर की ओर देखेंगे और अपने हृदय को हम तैयार करेंगे. Father, you know everything that's going on in our mind. प्रभु परमेश्वर तू सब कुछ जानता है हमारे जो You are a living God. प्रभु तू जीवित परमेश्वर. You are here right now. प्रभु तू आज यहाँ पर उपस्थित है. Speak, O Lord, प्रभु परमेश्वर हमसे बातें. and give us ears to hear. प्रभु परमेश्वर हमें वो काम देना चाहिए. For we ask in Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. आमीन. I want to go to Matthew chapter 14. मुझे मत्ती उसका 14 अध्याय में जाना है. Matthew chapter 14 is a very action-packed chapter. यहाँ पर मैथ्यू उसका 14वां अध्याय काफी रोमांचक है. It starts with Jesus getting bad news. ये शुरुआत होती है जब यीशु मसीह को एक बुरी He hears about his cousin John who was being executed. यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह को पता चलता है कि उसे मार दिया जाता है. So he goes away and withdraws himself, and there's a great crowd that comes to him. क्या होता है, वो अपने आप को यीशु मसीह बाहर निकाल के लेके जाता है और देखता है कि बहुत सारे लोग उसके पास में आते हैं. So Jesus has compassion on this crowd and starts to teach them and spend time with this crowd. लोगों की ओर परमेश्वर को प्रेम आकर्षित होता है. And then time passes and he looks at his disciples and he says, give them something to eat. यीशु मसीह कहते हैं कि क्या कुछ तो उन्हें खाने के लिए दे दो. उनके शिष्य को बोलते हैं. And there's that spectacular miracle. There's that small boy with a lunchbox, 5 loaves and 2 fish, and Jesus blesses that, and 5,000 men and their families ate that food that day. वहां पर एकदम रोमांच होता है. वहां पर एक छोटा सा बच्चा ब्रेड और मछलियां लेकर आकर वो क्या करता है, 5,000 लोगों को उधर खाना खिलाया जाता है. 5,000 लोग और उनका फैमिली भी था. So I think there was more than 10,000 people there. मुझे लगता है 5,000 नहीं बल्कि और भी उनके परिवार भी होंगे, तो 10,000 के करीब मुझे लगता है. And when Jesus fed them, there were 12 baskets that remained after that as well. जब यीशु ने लोगों को खिलाया तो वहां पर 12 बास्केट और भी बचे हुए थे, टोकरियां. And after the miracle and after all of that, Jesus sends the crowd away, and he also sends his disciples away, and he says, you go to the other side. कैसे जब चमत्कार होता है तो यीशु मसीह क्या करते हैं, उनके शिष्यों को भी भेजता है और बोलता है उनको बाजू में जाओ. And I find that fascinating because today we live in a world where everybody wants large crowds, but Jesus is sending the multitude away so that he can have solitude with the Father. आज के दिनों में कैसा होता है कि लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे देखे मेरे पास में, लेकिन यीशु मसीह को देखे बोलता है लोगों को कि तुम दूर चले जाओ. So the disciples obey Jesus, they get onto the boat, and then they encounter this very life-threatening storm. शिष्य क्या करते हैं, अपने आप को वहां से निकालते हैं, उस नाव में बैठते हैं और क्या करते हैं, वहां पर आंधी चलनी शुरू हो जाती है. And there's a miracle that happens there. वहां पर एक चमत्कार होता है. And that's what I want to talk to you about. I want to talk to you about lessons from a storm. मुझे आज उसी के बारे में आपसे बात करना है. आंधियों के बीच में हमने क्या सीखना है. All of us go through storms in life. हम हर एक लोग अपने अपने जीवन में आंधियों को एक्सपीरियंस करते हैं. If I pass the mic around and say क्या हो रहा है आपके लाइफ में, each of you will have a different storm to talk to me about. यदि मैं ये माइक आपके पास में दे दूं, हर एक के पास में उनके जीवन में कुछ ना कुछ तो उथल-पुथल चल रही है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्टॉर्म आपके जीवन में होता होगा. So very quickly, a few lessons from a storm. हम आज देखेंगे कि क्या सीख हम इस आंधी से सीखेंगे. Can somebody read Matthew chapter 14 and verse 22? मत्ती उसका 14वां अध्याय और 22वां पद हम देखेंगे. और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाए जब तक कि वह लोगों को विदा करे. So the first principle we learn from here is obeying God doesn't exempt you from facing a storm. पहला सिद्धांत यह है कि जब हम दास आते हैं तो परमेश्वर Obeying God does not exempt you from facing a storm. हम परमेश्वर को क्या करना है, उसके पीछे चलना है. इसका मतलब ये नहीं कि हमें उस स्टॉर्म से दूर किया जाएगा. You see, the disciples did not decide to take the journey. Jesus told them to take the boat and go to the other side. शिष्यों ने ये तय नहीं किया था. शिष्यों को कहा गया था यीशु मसीह ने कि तुम उस नाव पे चले जाओ. They were just obeying Jesus. वो क्या कर रहे थे, यीशु को बातें मान रहे थे.
I have a question to ask. Did not Jesus know that a storm was coming? And if he knew a storm was coming, then why did he ask the disciples to go? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, यीशु मसीह को क्या ये नहीं पता था कि वहां पर आंधी चलने वाली है? क्यों यीशु मसीह ने जानबूझकर उन्हें वहां पर भेजा? Of course he knew, and yet he instructed the disciples to go. यीशु मसीह को पता था कि आंधी आने वाली है, फिर भी उन्होंने उन चेलों को भेजा। And you learn a couple of things here. One, God's plan for our lives includes storms. हम कुछ चीजें सीखते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है। And secondly, obeying God doesn't mean your life will be smooth all the time. परमेश्वर की बात मानने से आपको ऐसा नहीं होगा कि आपका जीवन एकदम आराम से जाएगा। But Jesus says, you know, in this world you will face trouble, but take heart, for I am with you. यहाँ पर आपके इस धरती पर आपको समस्याएं तकलीफें आएंगे, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे संग हूँ। I want to tell you something. I want you to listen to this carefully. मैं आपको कहता हूँ कि यह आपको सुनना carefully। Safety is not found in the absence of a storm, but safety is found in the presence of a savior. सुरक्षितता उस आंधी में नहीं है, लेकिन उस आंधी को जो चलाता है उसके पास में है। So I don't know what you're going through. Maybe you're saying, oh, my life is so tough, my life is so rough, God is not with me. You know, I want to tell you, because Jesus is with you, you are safe. मुझे ये नहीं लगता, मुझे ये लगता कि आपके जीवन में क्या, मुझे नहीं पता कि आपके जीवन में क्या क्या चल रहा है, लेकिन मैं ये बता दूं आपके साथ में यीशु मसीह है। So are you in a storm today? क्या आप उस आंधी से गुजर रहे हो? Different types of storms, relational storm, अलग-अलग, work storm, financial storm, health storm. Are you in a storm today? क्या आज आपके जीवन में आंधी चल रही है? पैसों से लेकर, कामकाज से लेकर, रिश्तों को लेकर, क्या आपके जीवन में आंधी चल रही है? It doesn't mean God has abandoned you. It just means that He's growing your faith. इतना याद रखें कि परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं, बल्कि आपके विश्वास को क्या कर रहा है? मजबूत कर रहा है। Peace is not in the absence of the storm, but in the presence of a savior in our boat. शांति उस आंधी में नहीं, लेकिन उस नाव में जो परमेश्वर चला रहा है। I want to tell you, Jesus is with you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आज आपके साथ। So don't be worried about any storm outside. कोई भी आंधी से मत डरना जो बाहर चल रही है। It's more dangerous to be in a place where it is very calm, but there is no Jesus. It's better to be in a place where there's a storm, but Jesus is there with you. आप याद रखना, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर खामोशी है, वहां पर घातक हो सकता है, लेकिन जहां पर आंधी है और वहां पर यीशु मसीह है, आप सुरक्षित हैं। The second point I want to tell you about a storm is this, right? It's found in Matthew chapter 14 and verse 24. दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, उसका मत्ती उसका 14वां अध्याय और 22 से 24वें वचन में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। Yeah. Have you read any stories, story books? They will, the story book ends with they lived happily ever after. Have you read any books like that? आपने कहीं से किताबें पढ़ी होगी या तो सुना होगा कि जब उस कहानी में जब अंत होता है, उसमें लगता है कि वे दोनों आराम से रहने लगे। जब उसका अंत होता है कहानी की, तो आपने सुना होगा ये। वो गलत है। वो गलत है। वो लाइफ में नहीं हो सका। Doesn't happen in life like that. वो अपने जीवन में नहीं होता ऐसा। Actual life में क्या होता है? Miracle होगा, storm होगा, उसके बाद miracle होगा, उसके बाद storm होगा. That is how life works. आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा। आपके जीवन में चमत्कार होगा, फिर आंधी होगी, फिर चमत्कार होगा, फिर आंधी होगी। इसी का नाम जीवन है। You see, the disciples, as you read in the verse, were in the boat and they were a long way from the land, and the boat was being beaten by the waves, for the wind was against them, is what we read. हमने पद में जैसा पढ़ा, चेले लोग उस नाव में थे, नाव झील के बीच में थी और नाव क्या कर रही थी? डगमगा रही थी आंधी के कारण। They were stuck. वहां पर वे धंस गए थे। They could not go forward, they could not go back, they were stuck in between. समस्या ये थी कि वे आगे भी नहीं जा सकते थे और पीछे भी नहीं, वो बीच में ही थे। तो अब फ्लैशबैक करेंगे। What happened before they got into the boat? वहां पे एक बड़ा चमत्कार हो गया। What चमत्कार? 5,000 men and their families
5 loaves, 2 fish. Jesus prayed over that. He gave the baskets to the disciples, and as the disciples were giving the food, the baskets were multiplying. They had not seen such a miracle before, but in the front of their eyes, इतना बड़ा चमत्कार. हम थोड़ा पीछे जाके देखेंगे, पुष्ट भाग में देखेंगे, थोड़ी देर पहले झील में जब नाव डगमगा रही है, उसके पहले हमने क्या देखा कि बहुत से लोग थे. वो लोग खाने के लिए वेट कर रहे थे. उन्हें रोटी मिली और मछलियां मिली, और देखा हमने लगभग 5000 और उससे ज्यादा कई लोग. उन्होंने क्या ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा. अभी क्या हो रहा है? अभी boat is rocking, water is coming into the boat, they're almost falling out. They've tried everything. They don't know, they're hopeless right now. They don't know, they're stuck right now. They saw a miracle before, and now they're in a storm. अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने चमत्कार देखा, लेकिन अभी परिस्थिति ये है, वो झील के बराबर बीच में है, आंधी चल रही है, नाव डगमगा रही है, लोग अंदर गिरने वाले हैं, पानी नाव के अंदर आ रहा है. Maybe you are there. You've seen a miracle in the past, and now you find yourself in a storm. मुझे लगता है कि आपने आपके जीवन में चमत्कार देखे होंगे. मुझे लगता आप आज उस आंधी में होंगे, उस नाव में होंगे. You see, we have to realize that God, in His sovereignty, allows us to face miracles, and He also allows us to face storms. हमारा परम प्रधान परमेश्वर क्या करता है? आपको उस आंधी से गुजरने देता है. But you know what's amazing? लेकिन आपको अद्भुत चीजें पता है क्या है? The God of the miracle is still God of the storm. वो जो परमेश्वर जो चमत्कार करता है, वही परमेश्वर उस आंधी को रोकने वाला है. Hallelujah. There is no, उनके पास वो फर्क नहीं पड़ रहा है. ये storm है, only for us same storm है. But for Him both are same. He is still God. हम क्या करते हैं? हम समझते हैं कि ये अभी आंधी आ रही है, हम सोचते हैं कि चमत्कार है, लेकिन परमेश्वर को दोनों एक समान है. No matter whatever season you find yourself in right now, I want you to understand that Emmanuel, God is with us. आप किस ऋतु से जाते होंगे आपको नहीं पता होगा, ये तो हमें नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इम्मानुएल परमेश्वर आज आपके साथ में है. And that is our greatest confidence. Whatever situation, I am not worried. My God is with me. ये हमारा आत्मविश्वास होना चाहिए, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे साथ में मेरा परमेश्वर खड़ा है. Amen. हालेलुया. The next principle is this, that let's read Matthew chapter 14 and verse 25. दूसरा सिद्धांत हम देखेंगे मत्ती उसका 14 और 25 में क्या है. और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया. Yeah, what an amazing verse, right? And the fourth watch of the night, He came to them walking on the sea. अद्भुत रीति से चौथे पहर पर यीशु मसीह उनके सामने चलते हुए सामने पहुंचा. The disciples were, expert fishermen. They knew how to handle the boat, but this storm was very dangerous. यहाँ पर वो मछुआरे थे, उन्हें पता है कब पानी आएगा, कब जाएगा. वहां पर आंधी चल रही थी, लेकिन उन्हें पता था. But they were struggling to keep the control of the boat, but they could not control the boat. वो क्या कर रहे थे? अपने नाव को संभालने की कोशिश कर रहे थे. The storm was violent, the wind was so loud, the boat was tossing and turning, and they had come to a place of giving up. I think it's over. That's where they came to. आंधी के कारण नाव डगमगा रही है, पानी उसके अंदर है, चेले गिरने वाले हैं. वो उस मनस्थिति से जा रहे हैं कि अब वो क्या करेंगे कि हम ये हमारी आशा हम छोड़ देंगे. वहां तक पहुंचे थे. And they had questions in their mind, I think. बहुत सारे सवाल मुझे लगता है उनके मन में चलते होंगे. Jesus, why did you ask us to go when you knew there was a storm that was coming? उनके मन में चलता होगा, यीशु मसीह तुमने क्यों हमें छोड़ा? कि क्या आपको पता था कि हमारे यहाँ पर अब आंधी आने वाली है? And maybe some of us sitting here are asking this question, why Lord did you send me here? मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न होगा कि क्यों परमेश्वर आपने हमें यहाँ पर भेजा. And their question may be, Lord Jesus, where are you? हम बोलते हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है? Or only if you were here you can save me. Can't you hear me calling? Maybe they had questions like that. मुझे ऐसा आपके पास में ये सवाल हुआ कि परमेश्वर तू कहाँ है? तू क्यों मुझे नहीं बचा सकता?
You know, and you have to understand, right? The calendar, the time, of the Jews. The night they broke up the night into 4 watches: the first watch, the second watch, the third watch, and the fourth watch. The fourth watch was when the night was giving way to the early morning dawn. यहूदियों में क्या था, वो पहर को वो लोग अलग अलग करते थे। पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर और चौथा पहर। चौथा पहर कुछ ऐसा था कि जब पूरी रात के मध्य रात में जब अंधेरा होता है, अंधेरा होने सवेरे होने से पहले जो समय होता है उसे चौथा पहर कहा जाता है। They waited for Jesus in the first watch. He did not come. पहले पहर में चेलों ने इंतजार किया कि यीशु मसीह आए। Second watch, third watch, no, there was no Jesus. It was only getting more dangerous and more dangerous. दूसरे तीसरे पहर में कोई यीशु मसीह नहीं आया। वहां पर और भी चीजें घातक होने लगी थी, आंधी चल रही थी। And when all of this chaos was going on, the maker of heaven and earth didn't just leave the throne of heaven, but he chose to tread the stormy waters, defying physics and logic and human understanding, just to be with his struggling disciples. सब शास्त्र को छोड़कर यीशु मसीह उन पहर में आता है, उस पानी पर चलकर उन शिष्यों के लिए सारे हदें पार कर सिर्फ और सिर्फ चेलों के पास में वो आता है। And he's coming to you. आज यीशु मसीह आपके पास में आने वाला है। He sees you struggling. अब वो यीशु मसीह आपके पास में आने वाला है कि आप वो जानते हैं कि आप उस आंधी से गुजर रहे He हैं। sees your tears. वो आपके आंसुओं को देखता है, He sees your hopelessness. आपके निरुत्साही आशा को देख रहा है। And you know what? He is coming to you. आज यीशु मसीह आपके लिए आने वाला है। You see, the storm was severe, but the storm could not keep him away from the people that he loved. And the same Jesus is the same Jesus today, and his love cannot keep him from coming to you. आंधी बहुत तेज चल रही थी, लेकिन वो आंधी यीशु मसीह को रुका नहीं पाई उसके चेहरे तक पहुंचने के लिए। वो यीशु मसीह आज भी आपके साथ में है। So are you in a storm today? क्या आप उस आंधी से गुजर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। Here is the truth. एक सच्चाई मैं आपको बताता The devil will shout and say, "Where is your Jesus? शत्रु आपसे ऊंची आवाज में कहता हूँ, कहाँ है तुम्हारा यीशु? Where is this God you sing about and worship? वो कहाँ है?" कहाँ है यीशु जो आप जिसकी आराधना करते? वो कहता होगा शत्रु कि कहाँ है वो? But here is the truth. सच्चाई मैं आपको बता दूं, God is not far away. He chooses to walk into your storm and my storm. परमेश्वर दूर नहीं है। परमेश्वर आपके आंधी में आपके साथ में चलने वाला। Because the word of God says he is an ever-present help in times of trouble. क्योंकि वचन कहता है कि वो हमेशा तत्पर रहता है आपके सहायता के लिए। He says, "I am always with you. यीशु मसीह कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ, I will never leave you nor forsake you." मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा He नहीं। says, even a nursing mother can forget her child, but I will not forget you. एक माता अपने बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं I have छोड़ूंगा। engraved you in the palms of my hand. मैंने मेरे हथेली पे तेरा नाम गुरेद कर रखा है। So my brother, my sister, I want to tell you, you are not alone. You are not isolated, because the great I am is with you. मेरे भाई और बहनों, मैं ये बता दूं, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में यीशु मसीह है। You see, on another occasion when the disciples were in a storm, जब हम देखेंगे शिष्य उस आंधी में थे। in a different occasion there were another storm. मैंने देखा, हम आपको बता दूं कि कई जगह पर वहां पर और एक आंधी चल रही थी। You are in the same situation. Disciples were struggling, and then they come to Jesus and say, "Jesus, do you not care about us? We are perishing." वे दूसरे आंधी की हम बात कर रहे हैं कि वहां पर भी कुछ ऐसे ही समस्या थी, आंधी चल रही है। शिष्यों के पास में आए, परमेश्वर यीशु मसीह, क्या आपको हमारी चिंता नहीं है? You see, the point is this, right? We struggle with the storm, but you know what Jesus does? He just gets up and he whispers to the storm, "Shh, be still," and the wind and the waves just become still. यीशु मसीह कुछ ऐसा ही करता है आपके जीवन में। यदि आंधी चल रही है, उस आंधी को यीशु मसीह खामोशी से कहता है कि आंधी तू चुपचाप हो। Your Jesus that you worship, when he talks to the storm and he says, "Be still," every storm will be still in Jesus' name.
आपके जीवन में जो कोई भी आंधी है, आज यीशु मसीह कहने वाला है उस आंधी को कि तू खामोश हो जा। Amen. Hallelujah. The next principle we learn about facing a storm is found in Matthew 14 verses 28 and 29. मत्ती हम तीसरा सिद्धांत देखेंगे। मत्ती उसका 14 उसका 28वां पद में हम देखेंगे इस तीसरे सिद्धांत के बारे में। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। Interesting, right? Jesus is walking on the water, it's dark, they can't see very clearly, they're not sure who it is. Peter has a doubt, this could be Jesus, but he's not sure. And he looks and says, Lord, if it is you, ask me to get out of the boat and walk on water, and I'll walk. यहाँ पर उस परिस्थिति को देखे, वहां पर आंधी चल रही है, वहां पर पानी है, उस नाव पर पता नहीं कि सामने से कौन आ रहा है। पता चलता है कि पतरस उठकर कहता है कि यदि आप हैं तो मुझे उस पानी पर चलने की। I find this request very funny. मुझे बहुत ऐसा हंसी आती है कि ये कैसा सवाल है। Because if I was in the boat, I mean, being in the boat is scary. Getting out of the boat and walking on the water is even more scary. आपको पता है, मुझे ये बहुत अजब लगता है कि उस नाव में रहना अपने आप में और खतरनाक है। उससे भी और खतरनाक चीज ये है कि आप नाव पे से उतरकर उस पानी पे चलना। I would have asked Jesus, if it is you, tell me the last miracle. What was the last miracle? I wouldn't say, tell me to get out of the boat and walk on water. मैं अगर यदि होता तो मैं बोलता कि पिछला चमत्कार क्या था वो बता दो, मैं उस पानी पर तो नहीं चलने वाला। But Peter is Peter. लेकिन पतरस है। Yeah, and therefore, and Jesus tells him, come Peter, come out of the boat and walk on water. यीशु मसीह कहता है कि हे पतरस, आजा तू पानी पे चल। And therefore Peter, right, he gets out of the boat is rocking, he gets out of the boat, and suddenly he realizes, at the word of Jesus, he's able to balance walking on the stormy waters. पतरस की मनस्थिति देखे, वो उस नाव से उतरता है और पानी पर चलने लगता है। And when he started walking towards Jesus, he realized that indeed was Jesus. वहां पर वो पानी पे चलने लगता है, चलते चलते सामने जब देखता है और जानता है कि वही यीशु मसीह है। But here's the truth. यहाँ पर एक सच्चाई मैं आपको बताना You चाहता हूँ। really get to know God, not get to know about God, but to get to know God personally, not in the comfort of a boat, but in the midst of the stormy waters. आप परमेश्वर के बारे में नहीं बल्कि परमेश्वर को जानना है, उस नाव में आराम से बैठकर नहीं बल्कि उस आंधी में चलकर। You learn about Jesus more in adversity than you'll ever learn in prosperity. आपके अगेंस्ट, आपके विरुद्ध में बहुत सारे लोग हैं, तब जाके आप ज्यादा चीजें क्या करते हो, सीखने लगते हो। So are you in a storm right now? क्या आप उस आंधी से गुजर रहे हो? I want to tell you, you learn more about Jesus in this time than you ever will in any other time. याद रखना, यदि आप उस आंधी से गुजर रहे हो तो ये समझना कि आप कुछ ज्यादा सीखने वाले हो। In my life, God has allowed me to see a lot of adversity. मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा था, परमेश्वर ने मेरे जीवन में मेरे विरुद्ध में बहुत से It's not been easy. बहुत आसानी नहीं थी। On the 14th of July, it will make 2 years since my daughter passed away. इस 14 जुलाई को मेरे बच्चे गुजर के हुए 2 साल हो जाएंगे। But you know, in the midst of all this heartbreak, I've realized my Savior is with me. मेरी बच्ची जब मेरे साथ में नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। Because that's when you understand the comfort of God. तब आप जानते हैं कि कैसा परमेश्वर की सांत्वना आपके साथ में है। You understand the presence of God. आप जानते हो परमेश्वर की उपस्थिति को। You understand what it means when your Father holds your hand. आप जब जानते हो कि कैसे परमेश्वर पिता आपके हाथों को थामता है। You know what the meaning of grace of God really is. अनुग्रह क्या है तब आप जानते If I'm able to stand before you today and talk, it's just the grace of God, not because I'm any great यदि person. आज मैं आपके सामने रुककर ये बोल रहा हूँ, ये कुछ कार्य नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। And that's what storms do. In the stormy waters, you really know not about God, you really know God. You really know who He is. You know His heart. You know His character. You know His proximity with you.
आंधियां भी कुछ ऐसे करती है। उस परिस्थिति में आपको आंधियां सिखाती है परमेश्वर के बारे में नहीं, बल्कि परमेश्वर को जानने के लिए यह आंधी सिखाती है। परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर के आसपास रहने को यह आंधी सिखाती है। We sang the song, and I want to read it from Isaiah 43 and verse 2. यशायाह उसका 43 उसका 2 जब हमने ये गीत गाया था उसके बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। Listen to these words. When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियां में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। Hallelujah. Which means what? God will allow us to go through the waters, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको उस आंधी उस पानी से गुजारना through the चाहता है, rivers, through the fire, but nothing will happen to us because the great I am is with us. आपको उस पानी से उस आंधी से परमेश्वर लेके जाएगा, लेकिन याद रखना जो परमेश्वर है, जो मैं हूं, वो आपके साथ में है। Amen. I want to say one more point, and I'll maybe two more points, and I'll quickly close. मैं आपको कुछ 2 चीजों के बारे में फिर बाद में हम समाप्त करेंगे। You see, Jesus came to them in the 4th watch of the night. चौथे पहर में याद रखिए यीशु मसीह उनके पास में आए थे। I told you he didn't come in the 1st watch, the 2nd watch, the 3rd watch, but he came in the 4th watch. यीशु मसीह उनके पास में पहले, दूसरे या तीसरे पहर में नहीं, बल्कि चौथे पहर में यीशु मसीह उनके पास में आए। You know, for the disciples, it seemed it was too late. शिष्यों को क्या लगा था कि अब बहुत देर हो चुकी है। It seemed like whatever they tried, no results were coming. उन्होंने बहुत सी कोशिश की थी, लेकिन उसका कुछ उत्तर नहीं हुआ, कोई परिणाम नहीं। You see, I want to tell you this, right? It is never over until Jesus says it's over. आप याद रखना, ये जब तक समाप्त नहीं होता तब यीशु मसीह कहता है कि समाप्त हो। Because the God that you and me worship is the God of the 4th watch. He came when everybody thought it was over, but Jesus came and said, "Hey, not over." सब को लगा था कि अब बस खत्म हो गया, लेकिन चौथे पहर में यीशु मसीह आया, और तब यीशु मसीह ने कहा, We serve a God of the 3rd day, just like he said. On the 3rd day, he got up, he emptied the tomb, and he walked out alive. That is the God that we serve. बिल्कुल वैसे ही जब परमेश्वर ने कहा कि तीसरे दिन हाँ, जब मैं उठूंगा और उस कब्र से निकाल कर मैं बाहर जाऊंगा। He came to Lazarus' tomb, I guess, on the 4th day, when his sisters told Jesus, let's not go to the tomb, he's dead, he's gone, we buried him. Jesus said, no, I'm going to the tomb. And he went there, and he said, move the stone, and they saw a dead Lazarus walk out alive. I want to tell you, the God that we worship is never late, he's always on time. लाजर की बहन कह रही कि अभी नहीं जाके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उस कब्र में अभी कुछ नहीं, वहां पर दुर्गंध आती होगी, वहां पर कोई फायदा नहीं, जाके लाजर वहां पर मरा पड़ा होगा। लेकिन याद रखना, वो परमेश्वर जो उसको जिलाता है। Are you sitting here saying, it's too late for me? क्या आप कह रहे हैं कि बहुत देर हो गई मेरे जीवन में? It's not late for Jesus. यीशु के लिए देर नहीं हो गई। He is on time every time. वो बिल्कुल समय पर और निश्चित समय पर आता है। One last point and I'll close. एक आखिरी आपको बताना चाहता हूँ। Matthew chapter 14 and verse 26. मत्ती उसका 14 और 26 में आपके लिए पढ़ता हूँ। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। Who said this? ये कौन बोला? किसने कहा ये? How much time did the disciples spend with Jesus? 3.5 years. वही चेले जिन्होंने 3.5 साल यीशु मसीह के साथ में बिताए। Wherever Jesus went, they also went. जहां पर भी यीशु मसीह जाते थे वे उनके साथ में चलते। They had meals together. वो साथ में खाना खाते थे। They saw the miracles that Jesus उन्होंने did. चमत्कार देखे। But now they can't recognize Jesus. आज वो यीशु मसीह को नहीं जानते। You know, Peter also was not completely sure. पतरस भी अपने आप में श्योर नहीं था। Just keep that. I'll take you to another scene in the Bible. मैं आपको एक दूसरे परिस्थिति में लेके जाना चाहता हूँ। And I'm talking about Mary at the tomb of Jesus. मरियम के बारे में, जब उस कब्र के पास यीशु के पास में थे। The 3rd day and Jesus has come out. जब यीशु मसीह वहां पर बाहर आया था। She thought she was talking to the gardener.
वहां पर वो देखिए वो किसी माली से बात कर रहे हैं। She could not recognize Jesus उसने यीशु मसीह को नहीं पहचाना until Jesus called her by name, Mary. जब यीशु मसीह ने उसे नाम से पुकारा कि मरियम। एक और सीन है. In this scene, the disciples are walking the Emmaus road after Jesus was crucified and buried. जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया जाता था तब वहां पर शिष्यों के बारे Few में days after that, उसके बाद में कुछ दिन they're walking on the Emmaus road and Jesus is going on talking to the disciples, but the disciples could not recognize it was Jesus. वहां पर शिष्यों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। Why? क्यों? You see, the storm of fear blinded Mary's eyes. जब वो डर की आंधी मरियम को नहीं बता पाई। The storm of discouragement blinded the disciples' eyes on the road of Emmaus. अनिश्चितता उस रास्ते पर चेलों को नहीं बता पाई। And in this situation, the storm of the winds and the waves and the hopelessness blinded the eyes of the disciples in this storm. इस आंधी में निर्भुत्सा होने के बाद में उनके आंख क्या हो गए? I want you to listen to me very carefully. मैं आपको बताना चाहता हूँ। In your storm, what is blinding you from recognizing Jesus with you? आपको इस आंधी के दौरान आपकी आंखों को क्या बंद कर रहा है? You know, the problem is in the storm, we keep focusing on the storm. हमारे इसका क्या समस्या है? जब आंधी चलती है आप उस आंधी के ऊपर ज्यादा ध्यान If it's a देते हैं। storm of finances, you're constantly looking at the finances and the bills. यदि आपकी आंधी आपके जीवन में पैसों से लेकर आपका कर्ज को लेकर है, आपका लक्ष्य पूरा उस कर्जे पर If होगा। it's a storm in the job, you're constantly looking, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा. यदि आपके जीवन में काम को लेकर समस्या है, काम को लेकर कोई आंधी है, आपको हमेशा वो सोचना होगा कि क्या होगा। You see, when you focus on the storm, you can't recognize Jesus. यदि आप उस आंधी के ऊपर अपना पूरा ध्यान लगाओगे तो आप यीशु मसीह को नहीं पहचान But पाओगे। take your eyes of the storm and focus on Jesus. आप उस आंधी से अपना ध्यान हटाकर यीशु मसीह पर अपना ध्यान लगाओ। Look full into his wonderful face. उसके पास उसे चेहरे तेजोमय चेहरे की ओर देखो And the things of the world will grow strangely dim. और आपकी सारी दुनिया की चीजें लुप्त होती हुई नजर So are you afraid? क्या आप डरते हो? Are you anxious? क्या आप एंशियस हो गए हो? Listen to what Jesus says. देखिए यीशु मसीह क्या कहता है। Matthew chapter 14 and verse 27. मत्ती उसका 14वां अध्याय। They're all saying, who is this? Who is this? It is the ghost. Who is this? Who is this? A ghost. And this is what Jesus says. वो कहते ये कौन है? ये भूत है, ये भूत है। ऐसे चेले चिल्लाने लगे। लेकिन हम 27वें पद में हम देखेंगे कि क्या है। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धाड़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। And that's the word Jesus speaks to you, to you, to you, to you, to you, to you, to you. Are you afraid? This is what Jesus says. Take heart. It is I. Do not be afraid. आज यीशु आपसे 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 और आपसे आप सब लोगों से यीशु मसीह कहता है कि धाड़स बांधो, इस समय पर मैं आपके साथ हूँ। Take heart. It is I. Do not be afraid. धाड़स बांधो, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। If you got nothing today, whole evening in this message, take this one line. Take heart, it is I. Do not be afraid, says Jesus to you. याद रखें, अभी तक आपने अगर कुछ समझा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एक बात आप याद रखो जो परमेश्वर ने कहा, धाड़स बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। You see, your storm is real, I understand. मुझे पता है कि आपके जीवन में जो आंधी चल रही है वो सत्य है। But Jesus with you is even more real. आपको बताओ उससे और भी सच्चाई क्या है? यीशु मसीह आपके साथ में है। And guess what? It is impossible for God to lie. He says He's with you, He is with you. परमेश्वर सच्चा है, वो कहता है तो वो आपके साथ में है। You're saying my situation is bad? आप कहते हो कि मेरी परिस्थिति बहुत ही विकट है, बहुत खराब है। अब थोड़ा पीछे देख के फ्लैशबैक देख लो, पास्ट में did God not come through for you? If He came through for you in the past, is that not evidence and confidence that He will come through for you in the present? यदि आप बोल रहे हो कि परमेश्वर मेरे साथ में था, अपने पिछले जीवन में आप मुड़कर देखो कि आपके जीवन में क्या क्या हुआ है। वो सारे जीवन जो असुलझी थी आज सुलझ गई है। क्या इतना प्रमाण नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ में है? You know why? Because Jesus is the way maker. He is the promise keeper. He is the storm chaser. He is the mighty deliverer. He is your script writer. And He is your loving Father.
हमें वो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर वही मार्ग है, वही सत्य है, वो आपका वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर। Hallelujah. Praise the Lord. Don't worry about your storm because God is in control. आपकी आंधी को चिंता मत करो क्योंकि परमेश्वर उस आंधी को चलाने वाला है। One last scripture and I'm done. ये आखिरी पद मैं आपको बताऊं और मैं समाप्त करूं। Second Chronicles chapter 16 and verse 9. दूसरा इतिहास 16 और 9। Let me read it in English first. It says, "For the eyes of the Lord, eyes, anke, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Why? To show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him." 2 Chronicles 16:9. वो यूं कहता है कि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्पट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाई में फंसा रहे। Even now, God is looking at the auditorium in Iraq. आज प्रसंग में परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, He's going row by row, seat by seat. वो हर एक इस लाइन में हर एक कुर्सी पर जाकर कहता है, And He's looking and saying, I want to show myself strong on behalf of this son, of this daughter, because their heart is loyal towards me. वो हर एक कुर्सी के पास में जाकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। So don't be worried about the storm, because God is with you. You will come out safe and sound, and you will give glory to Jesus. याद रखिए उस परिस्थिति में, उस आंधी में भले आज आप हो और मुझे बताता हूँ, मैं यकीन देना चाहता हूँ कि आप उस आंधी में से बाहर आओगे और यीशु मसीह के साथ में आप सुरक्षित रहोगे। Let's just sing one song before we close. आइए हम एक गीत गाएंगे, फिर हम बंद करेंगे। You know the song, right? So if you could just stand to your feet, let's just worship God for 2 minutes and then leave your worries, leave your problems, leave your fears, because Jesus is with you. He's alive. अभी भी हर एक प्रॉब्लम से आप अभी भी
तरह से यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करने वाले हैं। आज की रात के समय जो पासवान ने